हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैग्नेट चैप्टर और मैग्नेट में हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स। और वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स में हम कौन सा पढ़ने वाले हेडिंग? चुंबकीय फ्लक्स, जिसकी फर्स्ट हेडिंग है। अब देखो चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, पहले ये इसकी परिभाषा देखो। मान लिया कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक पृष्ठ रखा हुआ है। क्या पृष्ठ? से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये समझो कैसे। मान लिया कोई एक चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, अब ये चुंबकीय बल रेखाओं में हमने एक कोई पृष्ठ रख दिया, ये कोई पृष्ठ रख दिया। ठीक है, अब जो ये पृष्ठ है, वैसे तो ये देखो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर ये है। अब ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर में एक हमने चुंबकीय क्षेत्र में एक पृष्ठ रख दिया, इससे जितनी भी बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है, जितनी भी बल रेखाएं निकल रही हैं, इससे क्या कहेंगे हम? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स। अब इसका एरिया की बात करें, जो इस प्लेट है, ये पृष्ठ है, इसका एरिया कहाँ पे होगा? तो जो इसका एरिया होता है, इसको दो तरह से हम पता कर सकते हैं। कैसे? एक तो आप जो ये प्लेट जैसे रखी है, इसके जस्ट फ्रंट में एरिया होगा। मान लिया ये चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है मेरे ऊपर से, ठीक है, अब ये प्लेट ऐसे रखी है, ठीक है, तो इसके जस्ट फ्रंट में इसका एरिया को दर्शाएंगे, यानी ए वेक्टर को। ठीक है, पहली बात ऐसे। जी, ए वेक्टर। और दूसरी बात कैसे दर्शा सकते हैं? या तो आप यहाँ पे अवलंब एक डाल दो, ठीक है, और अवलंब के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाओ, और एरिया जो होगा हमेशा यहाँ से परपेंडिकुलरली होगा, यानी अवलंबवत होगा। ठीक है, तो ये एरिया की बात हो गई। अब जो चुंबकीय फ्लक्स है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। और जो फाई बी है, फाई बी बेसिकली एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है फाई बी। फाई बी एक अदिश राशि है। जो फाई बी है, फाई बी का फार्मूला कैसे लिखते हैं? वेक्टर फॉर्म में कैसे फार्मूला होता है? बी वेक्टर यानी चुंबकीय, बी को क्या कहते हैं? चुंबक क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और ए क्या होता है हमारा? एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है, बी और ए वेक्टर यानी चुंबक क्षेत्र की तीव्रता और ए वेक्टर एरिया के डॉट गुणनफल के बराबर होता है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, और अब ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म। अगर इसको हम क्या लिखें? अगर लिखना चाहें कि अगर भाई इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है तो इस पृष्ठ को आप कुछ इस तरह रख लो, इस तरह रखा हमने। ठीक है, अभी तो ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। 0 डिग्री क्यों बना रहा है वो भी बताएंगे। पहले इसको इस तरह रख दो, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है बी, समांतर बिल्कुल। और इसका अभी मैंने बताया कि ये जो पृष्ठ है, इसके बिल्कुल जस्ट फ्रंट पे होता है, तो ये ए वेक्टर हो गया। ठीक है, बी वेक्टर ए वेक्टर।
और यहाँ पे कोई एंगल बनेगा थीटा डिग्री। अब एंगल को ब्रेक करना भी सिखाया था पिछले वीडियो में, यहाँ फिर देख लो, जहाँ पे ये एंगल ब्रेक होता है डाउनवर्ड, ठीक है, बेस में, तो बेस में क्या लेके चलता है, ए को, ए के साथ कॉस थीटा को, यानी नीचे जो होता है कॉस थीटा में ब्रेक होता है और परपेंडिकुलर में ए के साथ साइन थीटा में जी। तो हम कौन सा लेंगे एंगल, ए की जगह जो ये ए वेक्टर है, ए की जगह हम कौन सा लेंगे, ए कॉस थीटा, ठीक है। जब ए कॉस थीटा हम लेंगे तो फाइव ए क्या लिख सकते हैं, फाइव ए को हम लिख सकते हैं बी, ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, ठीक है, ये लिख देंगे ए कॉस थीटा। ये तो हमारी बात हो गई कैसी, जब किसी एंगल पर हो। अब आपने बोला था कि ये 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री भाई कैसे है, तो देखो ये कुछ इस तरह रखा है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही दिशा में है। अगर हम ए वेक्टर को खोलते जाएं, ए वेक्टर को हमने थोड़ा ऊपर उठाया तो ये थीटा डिग्री पर आ गया, ठीक है, और थोड़ा उठाया, ये मान लिया ऐसे उठाओ, ये आ गया हमारा 30 डिग्री पर, ठीक है, ये और उठाया तो ये 60 डिग्री पर आ गया ए वेक्टर, ये थोड़ा और उठाया तो 90 डिग्री पर आ गया। ऐसे जैसे जैसे हम उठाते जाएंगे ए को, तो ये बी के साथ एंगल बनाते बनाते ये 180 यहाँ पे बना देगा। मतलब जब तक ये एंगल ए जो एरिया हमारा और बी यानी चुंबक क्षेत्र की तीव्रता है वो एक ही दिशा में जब तक है तब तक इसका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और जैसे जैसे ये एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, यानी ऊपर उठते जाएंगे या नीचे, तो एंगल चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब मान लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता है, इसमें कोई पृष्ठ है, जो पृष्ठ कैसा रखा है, अभी तो ये बात की थी 0 डिग्री पर है, कैसा, थीटा इक्वल्स क्या हो, 0 डिग्री, ये तो पहली फॉर्म होगी 0 डिग्री। तो 5b क्या निकल के आएगा हमारा, बी ए कॉस थीटा, ठीक है, और जो बी ए कॉस थीटा की जगह क्या रख सकते हो, 0 डिग्री। तो 5b क्या आ जाएगा हमारा, कॉस 0 की वैल्यू क्या आती है, 1, तो बी ए, ये 5b क्या आया, 1, सॉरी बी ए, ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये बी ए 1। अब अगर चुंबक क्षेत्र में इसको पृष्ठ को कुछ इस तरह रख दें, जबकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता है कुछ इस तरह है, ठीक है, तो क्या होगा, तो भाई मैंने बताया कि इसके जो ये प्लेट होती है इसके फ्रंट में एरिया होता है, एरिया वेक्टर, और एरिया और इसके बी के साथ कितना एंगल बन रहा है भाई, 90 डिग्री का। तो थीटा बराबर जब 90 डिग्री हो गया तो 5b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, बी ए कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो बी 5b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 0, अभी देखो एक यूनिट याद रख लो, वेबर, अभी हम सारी यूनिट की बात भी करेंगे, अभी हम वेबर लिख लेते हैं, वेबर, ठीक है, 5 को वेबर। अब ये हो गया। अब अगर मान लिया कि ये है और इसमें ये कुछ ऐसा रखा है, ठीक है, बी हमारा आगे साइड है, बी वेक्टर, और इसके साइड एरिया है अपोजिट में, इसके साथ कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। अब थीटा बराबर 180 हो जाए तो, जब थीटा बराबर 180 हो जाएगा तो 5b क्या आ जाएगा हमारा, तो बी ए कॉस 180, बी ए कॉस 180। अब भाई देखो 180 जब है, 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब 0 किसके साइड है,
जीरो भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड है इसलिए 1। अगर 180 किसके साइड है, माइनस एक्स एक्सिस के साथ, तो 1 का क्या हो जाएगा, -1। तो 180 डिग्री क्या आ जाएगी, -1। तो माइनस ऑफ बी ए हो जाएगा ये, जब क्या हो थीटा 180। यानी इससे पता चला कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, देखो वैल्यू इनकी रखोगे तो मान आएंगे, पर जो चुंबकीय फ्लक्स का पूरा मान होता है किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि यूनिट की, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, उनकी बात कर लेते हैं। यूनिट, ठीक है, यूनिट में हम देखेंगे पहले एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट भाई हमारी एक ही होती है। वो कौन सी होती है, जो हम यहाँ यूज़ कर रहे थे, वेबर। वेबर हमारी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, अब एक और यूनिट होती है सीजियस। सीजियस यूनिट, सीजियस यूनिट भाई क्या होती है, तो सीजियस यूनिट जो हमारी होती है, हमारी एक सीजियस यूनिट होती है मैक्सवेल। मैक्सवेल आपने पढ़ा होगा, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम, वही वाले मैक्सवेल। ठीक है, और दूसरी होती है टेस्ला। टेस्ला सेंटीमीटर स्क्वायर, टेस्ला सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट होती है। ठीक है, टेस्ला एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पे रख दिया यूनिट को, टेस्ला सेंटीमीटर स्क्वायर। और अन्य यूनिट की बात करें, अन्य यूनिट, ठीक है, अन्य यूनिट कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट नंबर कौन सी होती है, फर्स्ट नंबर हमारी हो जाती है न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ठीक है, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ये फर्स्ट यूनिट हमारी हो जाती है। सेकेंड यूनिट कौन सी भाई हो जाती है, तो सेकेंड यूनिट जो हमारी हो जाती है उससे हम कह सकते हैं क्या, न्यूटन मीटर के लिख सकते हैं, जूल पर एम्पियर। न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं, जूल और पर एम्पियर, ये सेकेंड यूनिट हो जाती है। थर्ड यूनिट कौन सी हो जाती है, थर्ड यूनिट हमारी हो जाती है वोल्ट सेकेंड। ठीक है, वोल्ट सेकेंड। अब वोल्ट सेकेंड है तो V बराबर W/Q होता है। ठीक है, W/Q होता है। अब Q जो W होता है ये हमारा जूल होता है, Q होता है कूलाम। ठीक है, कूलाम। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चौथा नंबर यूनिट क्या लिख सकते हैं, वोल्ट की क्या लिख सकते हैं, वोल्ट की जगह जूल पर कूलाम लिख सकते हैं, और जूल में क्या है, सेकेंड ऊपर। ठीक है, सेकेंड पर कूलाम, जूल पर कूलाम, ये चौथी यूनिट हो गई। और लास्ट पांचवी यूनिट कौन सी हो गई, पांचवी यूनिट हो गई हमारी वोल्ट, सॉरी वोल्ट नहीं, ये बी है, ए है ना, तो बी यानी वेबर और एरिया मीटर स्क्वायर में, तो वेबर मीटर स्क्वायर, ये हमारी पांचवी यूनिट हो गई, 5 यूनिट हो गई। ठीक है, अब बात यूनिट की बात हो गई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई विमा क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, विमा। तो विमा को देखो कैसे लिखेंगे, B बराबर क्या लिख सकते हैं, B बराबर हमारा क्या होता है, B बराबर F/m होता है इंटू एरिया। F की डायमेंशन क्या होती है, ml/t - 2। M को क्या लिख सकते हैं, IA
और इंटू ए से ए कैंसिल, आई को क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए, और ए क्या है, आई धारा है, धारा को एम्पेयर में नापते हैं, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को मीटर को किस में नापते हैं, एल में, तो वैसे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका क्या आया, ml2t-2 ये, ठीक है। और एरिया क्या था, एम्पेयर में था, एम्पेयर को अगर ऊपर भेजेंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, ये डायमेंशन आपकी आ गई विमा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स में आप कैसा भी कर सकते हो, मान लिया ये किसी एंगल पर दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है, और मान लिया 30 डिग्री पर हो गया, ठीक है। अब अगर थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया, थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया तो नहीं कर पाओगे क्या, तो फाई भी क्या आ जाएगा हमारा, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है, बी ए, और बी ए आपको दिया जाएगा तो बी ए आप रख देंगे, ठीक है। ये कॉस 45 दे दिया है, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो 1/√2 बी ए, ठीक है। अब बोल दिया कॉस 90 की वैल्यू, तो वो तो करवाया ही शायद मैंने ये, ठीक है, कैसा भी दे दिया जाए, थीटा आपको दे दिया जाएगा, तो और बी दे दिया जाएगा, ए दे दिया जाएगा, या फिर ऑप्शनल में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।